हमारे लिए संबंध का मतलब होता है क्रिया, प्रतिक्रिया। कुछ कर रहे हैं तो हम संबंधित हैं, कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो हम संबंधित हैं, और अगर कुछ नहीं किया जा रहा है तो हमको संबंध का पता नहीं चलता है। हमारे लिए संबंध का मतलब होता है जुड़ने के ढंग। हमारे लिए संबंध का मतलब होता है गांठें, बंध। हमने नाम ही रखा हुआ है, सम्यक बंध को हमने संबंध कहा है, ठीक ठीक बंधने को हमने संबंध कहा है। पर क्या जहां पे बंध है वहां पे चीजें वहां पे ठीक तरीके से जो संबंध का ठीक ठीक आशय होना चाहिए वह है, अगर संबंध को हमें ठीक तरीके से परिभाषित करना हो तो वह ढंग जो कि अलग ही न किया जा सके, उसे कहा जा सकता है संबंध। जैसे मुझे आकाश से इस शरीर को अलग ही नहीं किया जा सकता है। कैसे करिएगा? हवा से इस शरीर को अलग ही नहीं किया जा सकता है। कैसे करिएगा? इस शरीर से हवा के अलग होने का मतलब है कि इस शरीर का मृत हो जाना। तो हमारी जो संबंध की परिभाषा है वह है गांठ, वह है जोड़, वह है अलग अलग दो चीजों का मिलाना। यानी हम पहले से ही यह मान के चलते हैं कि हम टूटे हुए हैं, हम अलग थलग हैं, हम बिखरे हुए हैं, और इस बुनियादी भ्रम को, वास्तविकता को मान करके ही हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें हम संबंध कहते हैं। उसके लिए हमारे पास कारण है, उसके लिए हमारे पास नाम है, उसके लिए हमारे पास ढंग है, उसके लिए हमारे पास रीति रिवाज है। संबंध का क्या ढंग होना चाहिए पिता पुत्र का, पहले से हमारे पास तय है, वो जुड़ने का ढंग है। पति पत्नी का क्या संबंध होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास पूरे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। उसके लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं व्यवहार करना चाहिए, उसकी पूरा शास्त्र हमारे पास बना हुआ है। गांठ के, जोड़ने के, मिलाने के, बने रहने के, वो सब हमारे पास हैं। हम कभी भी इस चीज का पता नहीं लगाते, क्या कोई संबंध ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है जो हमारे मिलाने से पूर्व हो, जो हमारे बांधने से पूर्व हो, जो हमारे गांठ लगाने से पूर्व हो। क्योंकि जब हम गांठ लगाते हैं, जब हम बांधते हैं, जब हम जोड़ते हैं, तो एक चीज पहले से तय हो जाती है कि जो चीज जुड़ सकती है वह चीज खुल सकती है, जो चीज बंध सकती है वह चीज टूट सकती है। क्योंकि उसमें दो अस्तित्व का, दो अलग अलग सत्ताओं का पहले से ही स्वीकार्यता दे दी गई है कि मैं अलग हूं, फला अलग है। और हम लोग जुड़े हैं क्योंकि हम पति पत्नी हैं, हम लोग जुड़े हैं क्योंकि हम भाई भाई हैं, हम लोग जुड़े हैं क्योंकि हम लोग एक ही व्यवसाय करते हैं, एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, या एक ही ट्रेन में एक ही कंपार्टमेंट में आमने सामने की सीट पर बैठे हुए हैं। हम दो हैं और जुड़े हुए हैं। यह संबंध नहीं है। मुझे तो, हम आप साथ साथ चल रहे हैं, यह संशय होता है कि हमारे ख्याल में भी है कि जिसे ठीक तरीके से संबंध कहा जाए उसका हम नाम भी सही मायनों में शायद नहीं दे पाए हैं। उस अटूट होने के भाव का हम ठीक तरीके से दैनंदिन जीवन में, व्यवहार में नाम भी नहीं दे पाए हैं कि उसका नाम क्या होना चाहिए।
और सारे हमारे उपाय देर सवेर वह इसी मूल धारणा को पुष्ट करते हैं कि मैं दूसरे से अलग हूं, दूसरा मुझसे अलग है। हम लोग निकट हो सकते हैं, हम लोग करीब हो सकते हैं। जब गांठ लगती है तो रस्सियां एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाती हैं, लेकिन वे कभी भी जुड़ती नहीं हैं। वे कभी भी इस तरह से नहीं जुड़ती हैं जैसे दूध में पानी, जैसे हवा में खुशबू, ऐसे कभी भी नहीं जुड़ती हैं। जैसे दिए की लौ से प्रकाश, ऐसे कभी भी हमको उस अटूट होने का पता नहीं चलता है जिसे संबंध कहा जाए। और संबंध है तो हमने क्रियाकलाप को, व्यवहार को, कि ये व्यवहार होना चाहिए, इस तरह व्यवहार करना चाहिए, ये व्यवहार है तो संबंध है। एक पत्नी वो बहुत प्रेम से बात करती है अपने पति से, एक भाई अपने भाई से बहुत उसका ख्याल रखता है तो संबंध है, नहीं ख्याल रखता है तो संबंध नहीं है। हमेशा लेन देन, व्यवहार, हमेशा कुछ कर्म, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, इन्हीं सारी चीज़ों को हम संबंध का जुड़ना और संबंध का टूटना, अलग होना समझते हैं। कभी भी हमारे यह ख्याल में नहीं आता है, हम कभी भी उस संबंध का अन्वेषण नहीं करते हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, जो अनबना है, जो मनुष्य की बुद्धि ने नहीं बनाया है, जो मनुष्य की बुद्धि से नहीं तोड़ा जा सकता है, जो टूट ही नहीं सकता है। ऐसे संबंध के ढंग को हम न जान करके कृत्रिम तरीके से संबंध को जोड़ते हैं और देर सवेर और संबंध में बने रह करके भी हमें हमेशा संबंध के टूटे होने की ही संरचना को पुष्टि देने का भाव बना रहता है, क्योंकि अंदर मैं जानता हूं कि मैं अकेला हूं और उस चीज को संबंध के नाम पे पहले ही मैंने स्वीकृति दे दी है, बल दे दिया है कि मैं अलग हूं, इनसे जुड़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं जुड़ने से पहले पता लगाऊं कि वह क्या है जो मुझे इनसे अलग किए हुए है, वह क्या है जो दूसरे से मुझे अलग करता है, तो फिर मैं बिल्कुल भिन्न तरीके से संबंधों की संरचना में प्रवेश कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे अनूठे तरीके से प्रवेश कर रहा हूं जिसमें ऐसे संबंध का पता चलेगा जो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, जो मनुष्य की, जो मेरी बनावट नहीं है। यानी यदि मैं यह देखता हूं कि मेरा यह सोच विचार, मेरी यह जो कृत्रिम संरचना है, जो बनावटी दिन रात चलने वाली गतिविधि है, यह दूसरे व्यक्ति से मुझे अलग करती है, यह दूसरे व्यक्ति से मुझे तोड़ती है, यह मैं की संस्था दूसरे से मुझे अलग करती है, तो मैं दूसरे से तोड़ने वाली चीज पर काम करूंगा, दूसरे को निर्मित करने वाली चीज पर काम करूंगा और इस टूटने तोड़ने वाली संस्था का मेरी समझ से, मेरे अवलोकन से, मेरे होश से, मेरी जागरूकता से टूटने की संरचना का अंत होगा। और वहां पे वह संबंध तो, वह अटूट होना तो पाया ही जाएगा, वह अटूट होना तो है ही जो कि मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। और उस संबंध, उस अटूट होने को जान कर, जाग कर, जी कर, उसके होने में उपस्थित होकर के फिर मैं जो भी व्यवहार करता हूँ, जो भी व्यवहार होता है, जो सम्यक व्यवहार होता है होगा, लेकिन मैं कभी भी अकेला नहीं होऊंगा, अपने को अलग थलग महसूस नहीं करूंगा, मेरे जीवन में दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं ही नहीं जिस पर दुख की संरचना घटे। व्यवहार बहुत अच्छे से होंगे। जब मुझे किसी स्त्री से व्यवहार करना है, उसको स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार करूंगा, उसको उसके शरीर के अनुरूप सम्मान दूंगा। जब मैं किसी बूढ़े व्यक्ति से, किसी छात्र से, किसी व्यापारी से, किसी
पुलिस वाले से व्यवहार करूंगा तो उसके अनुकूल व्यवहार होगा, व्यवहार अलग होगा। मैं पुलिस वाले से वही व्यवहार नहीं कर सकता हूं जो अपने घर में किसी बुजुर्ग से करता हूं, बच्चे से वही व्यवहार नहीं कर सकता हूं जो एक वयस्क स्त्री से करता हूं। व्यवहार अलग होगा लेकिन संबंध अटूट होगा, संबंध गहराई में अटूट होगा। और जब भी ऐसे, जहां भी ऐसे संबंध का हम पता लगा लेते हैं, वहां जीवन पल पल नया है, पल पल वो अनूठा है, पल पल सृजनात्मक है।